हाँ, और एक कैंडल लाइट डिनर की भी अरेंजमेंट कराऊंगा। ठीक है। अरे सुनो मेरी बात सुनो। ये एक एग्जाम्पल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ना ये। अरे ये वाला सुनो सुनो एक मिनट। ये वाला क्वेश्चन है ना, बी पार्ट। कौन सा वाला है? ये वाला डी पार्ट। डी पार्ट अभी आया मार्च में। अभी मार्च 2025 में डी पार्ट आया है। मैंने ये फोटो, ये इसका एग्जाम्पलर है, ये पूरा, ये इसके सॉल्यूशन है, ABCDE जो भी है। ठीक है। ये फोटो टेलीग्राम पे शेयर कर दी है और आपसे बोला था ये लिख लेना कॉपी में। कितना में लिख ली? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है ये, टेलीग्राम पे फोटो भेजा था। 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, इसमें से डी पार्ट अभी 2025 में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी भेजा था। तो इसको आप कॉपी में लिख लेना। इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे आज के लेक्चर। ठीक है, चलो। और एक ये भी भेजी थी फोटो। इस फोटो में क्या है? इस फोटो में जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी डायमेंशन है। ठीक है। इसको भी बोला था कि मैंने आप नोट कर लेना कॉपी में, लेकिन वो भी आपने नहीं करी। इसको भी कर लेना। ठीक है, वेरी गुड। ये एक और क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज, एक और एनसीईआरटी एग्जांपल है। किरचॉफ्स लॉ से होना है। इसको आपको अटेम्प्ट करना है, पूरा सॉल्व है। इसको आपको अटेम्प्ट करना है, कोई डाउट आएगा मुझसे पूछना है। ये सॉल्यूशन दे रखा है, एनसीईआरटी एग्जांपलर है, पीडीएफ में शेयर कर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है ये वाला, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स लॉ। ये भी आपको करना है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पुराना है। बाकी ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, ये वाला भी करवा दिया, ये वाला भी करवा दिया, ये वाला भी करवा दिया। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। आइए आइए आइए, एज यूजुअल 15 मिनट्स लेटर। ठीक है। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था बेटा? पैटर्न देखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी थी ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। ये डायग्राम बनाना है आपको कॉपी में। ये डायग्राम कॉपी में बनाना है आपको। जो मैंने बनवाया था, मैं भूल गया था, एरो भी बनाए मैंने। एरो एरो बनाना जरूरी है। हाँ, ये उसी में एरो बना लेना। एरो बना, ये क्या है? एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ऐसे होता है। लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है। अगर अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालते? मैग्नेटिक कैसे निकालते डायरेक्शन? निखिल, अरे राइट हैंड थंब रूल से। अब देख बेटा, ये कॉइल है, दिख रहा है ना? ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है बेटा। एक मिनट देख, करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम टॉप। एक कॉइल है, उसको अगर ऊपर से देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज? अगर एक कॉइल है, उसमें से ऊपर से देख रहा हूं तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे बताते थे? मूव करते थे करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो फिंगर्स को मूव करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थंब किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होंगी? ऊपर की तरफ। तो सेंटर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ है, एरो बना दिया। एरो बना दिया, सेंटर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। एबिस पर सर्कल हो जाता है, तो ऊपर की तरफ सर्कल, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर की तरफ से सर्कल, ऊपर की तरफ। गॉट इट? क्लियर है? अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया।
ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है कॉपी में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। कॉइल की एजेस पर कॉइल की एजेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। बीच में कैसी है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यही बात नीचे लिखी हुई है, ठीक। चल, अब थोड़ा रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास का और फिर आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप कितनी आती थी? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? अरे एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। इस करंट की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कितनी होती थी? बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर क्या होता है? आर क्या होता है? रेडियस ऑफ दी कॉइल, रियल लूप। गॉट इट? ये फॉर्मूला आता था। डायरेक्शन क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की? करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिंगर्स को हम राइट हैंड लेंगे और फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे। देन थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब अंदर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी? इनवर्ट्स। और इनवर्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस से, बता चुका हूं, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको मैं 2 मिनट दे रहा हूं और आपको सॉल्व करना है रफ कॉपी में, ठीक है। अभी के अभी। हाँ, इधर आ जा, इधर आ जा। मैं डिटेल दे रहा हूं क्वेश्चन, जिसको नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझा रहा हूं, रफ कॉपी में ट्राई करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ये लेक्चर भी मिल जाएगा आपको। आपको मेल आईडी शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। दो लूप है पी और क्यू। पी एंड क्यू आर टू आइडेंटिकल लूप। आइडेंटिकल का क्या मतलब है आरोश? आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम है। ऐसे फिगर भी ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। आइडेंटिकल लूप है दोनों, टू आइडेंटिकल लूप पी एंड क्यू। पी ऐसे है, क्यू ऐसे है, ईच की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इस वाले लूप की भी रेडियस 5 है और इसकी भी 5 है। आर लाइन परपेंडिकुलर, आर लाइन है ना परपेंडिकुलर प्लेन्स। एक ऐसे पड़ी है और दूसरी उसके परपेंडिकुलर पड़ी है, सिंपल है। सच दैट दे आर द कॉमन सेंटर एज शोन इन फिगर। दोनों का सेंटर एक ही है, कॉमन सेंटर है दोनों का, ठीक है। फिगर में गिरे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है दोनों कॉइल की वजह से। और दोनों कॉइल में कितना करंट है? 3 और 4, 3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले वाली में कितना है? 3 है और बाद वाली में कितना है? 4 है। तो पी में कितना करंट है? 3 एम्पियर और क्यू में कितना है? 4 एम्पियर। तो आपको सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड बतानी है नेट। गॉट इट? 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करेंगे। रफ कॉपी में ट्राई करो, बेवकूफों क्या कर रहे हो? क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ और सिर्फ ट्राई करो। पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट सॉल्यूशन ट्राई करो, जिससे कि और ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी भाई, दिमाग खुलेगा। ये लाने का, प्रोजेक्टर लाने का मतलब ये है कि मेरे को क्वेश्चन लिखना ना पड़े, टाइम बच जाए। क्वेश्चन नीचे कर दे रहा हूं, 5 सेंटीमीटर। 2 मिनट है, ट्राई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से फॉर्मूला इतना होता है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से। वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा।
छोड़ो, करूं मैं, ट्राई करूं, कर रहा है, समझा दिया सवाल मैंने। दिमाग लगा के थोड़ा सा ट्राई करेंगे, ब्रेन स्टोर, ब्रेन बुद्धि लगाएंगे। फॉर्मूला ये रहा, वेक्टर नहीं आता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्या नाम बताया तुम? संदीप, मजा, मजे लेने हैं तेरे को आज पूरी क्लास। अबे ट्राई करना, कर रहा है। हाँ भाई, कभी सॉल्व किसी का आया? सुरेश क्वेश्चन समझ गया? तो सॉल्व कर देगा। उल्टा हाथ से लिखना सीख ले, वायरस। ट्राई करेंगे अभिषेक, कल जो नहीं आया था तू? रेडियस दोनों की 5 सेंटीमीटर है। इट इज गिवन, इट इज मेंशन ओवर हियर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। एक में 3 है, एक में 4 एम्पियर करंट है। ट्राई करूं मैं करूं? 1 मिनट, बिल्कुल सही। किसी का आया है? 3/4 नहीं, 3 और 4 लगाना बेटा, ये 3 और 4, 3 और 4 एम्पियर। कितना आ रहा है? कब तो सही रहा। लेट्स सी, लेट्स सी। बेटा 2 कॉइल पड़ी है, गौर से देखेंगे। एक कॉइल ये रही और एक कॉइल ये रही, ठीक है। कॉइल में करंट है, कॉइलों में करंट है। एक में कितना है? एक में 3 पी में कितना है? 3 एम्पियर। और क्यू में कितना है? 4 एम्पियर। किस तरफ है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पता नहीं, हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हमारी मर्जी है, कैसे भी मान लो। तो पी में मान लेता हूं मैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। दिस इज पी में कितना है? 3 एम्पियर। गॉट इट, गॉट इट। क्यू में ऐसे फ्लो कर लेता हूं, तो ये हो गया 4 एम्पियर। गॉट इट, मान लिया मैंने, कैसे ही मान सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो P की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? म्यू नॉट। P में करंट कितना है? P में करंट कितना है? 3 डिवाइड बाई 2। P की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस ये लिखी हुई, ठीक है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, 0.05 मीटर हो जाएगी। गॉट इट? अरे सही है, सही है ना? तो कितना आ रहा? म्यू नॉट की वैल्यू कितनी? चलो इसको ऐसे, हाँ, कितनी? 1.25, गलत आ गई, ठीक। अरे समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा तुम्हें यार? अरे फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो P की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो I की जगह P में कितना करंट है? 3 एम्पियर।
रेडियस दोनों की सेम है तो आर ही लिखा है, रेडियस को चेंज नहीं किया। ठीक, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, पी में करंट ऐसे मूव कर रहा है, डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज मैंने माना है, ऊपर से देखने पर क्लॉकवाइज मैंने माना है करंट, तो डायरेक्शन कितनी आ रही है, ऊपर की तरफ, तो पी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, ऊपर की तरफ। गॉट इट, अरे गॉट इट। आप इसमें जो करंट मैंने अज्यूम किया है, इसमें जो करंट है वो अज्यूम किया है मैंने ऊपर से देखने के ऊपर, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज करंट अज्यूम किया है। तो ऊपर से देखने पर अगर फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी, पी की वजह से ऊपर की तरफ आएगी। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, तो दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी द बीपी, दिस विल बी द बीपी, ऊपर की तरफ है। ठीक है, कहां पर है, कौन से पॉइंट पर है, ये कौन सा पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे निकाल रहा हूं। ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का किसके लिए होता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो बीपी की वजह से सेंटर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। रेडियस की वैल्यू बाद में पुट करूंगा, किधर आ रही है, ऊपर की तरफ। गॉट इट, गॉट इट, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब बेटा क्यू की वजह से कितनी आएगी, फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला तो यही है, क्यू की वजह से कितनी आएगी, बी क्यू म्यू नॉट आई, करंट कितना है क्यू में, 4 एम्पियर, तो आई की वैल्यू क्या लिख दूं, 4 डिवाइडेड बाय 2r, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो आर की वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे लास्ट में। ठीक है, अरे ठीक है निखिल, देख मेरा फोकस नहीं दे रहा, फोकस नहीं दे रहा। क्यू की वजह से, क्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, कौन बताएगा, क्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, कौन बताएगा। करंट कैसा मैं बता दूं, करंट है यहां से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, यहां से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज करंट है क्यू में, तो फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज तो इस तरह आ रही है, इस तरह आ रही है, तो बी क्यू किधर आ रही है, इधर आ रही है, किधर, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है। तो ड्रॉ कर ले रहा हूं भाई, ड्रॉ कर ले रहा हूं, दिस विल बी बी क्यू, गौर से देखेंगे, अरे गौर से देखेंगे, गॉट इट, अरे गॉट इट, गॉट इट। मैग्नीट्यूड कितना है बीपी का, बीपी का मैग्नीट्यूड इतना है और बीक्यू का मैग्नीट्यूड इतना है, दोनों की डायरेक्शन पता चल गया। मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टोरियली ऐड करेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट, दिस विल बी दी नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल बी दी नेट मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का रिजल्टेंट। दोनों के बीच में एंगल कितना है, दिस एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ बीपी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 बीपी बी क्यू कॉस 90, फॉर्मूला होता है कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। अरे याद है, याद है ना, अरे वेक्टर, अरे याद है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, दो वेक्टर क्वांटिटी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट ही होता है। ठीक है, ठीक है, चल भाई, अब वैल्यूज पुट कर रहा हूं, वैल्यूज पुट कर रहा हूं। बीपी की वैल्यू कितनी है, अरे बीपी की वैल्यू कितनी है, बोल नहीं रहे हो सही है, बीपी की है ये पुट कर दिया, बी क्यू की है ये पुट कर दिया, होल स्क्वायर लगा रहा हूं, तो होल स्क्वायर लगा रहा हूं तो कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2, अरे ऐसे कर सकता हूं, देखो गौर से, म्यू नॉट अपॉन 2r का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस म्यू नॉट अपॉन 2r का होल स्क्वायर इंटू 16, गॉट इट। अरे सही है, ये 3 को बाहर ले लिया, 4 को बाहर ले लिया,
ठीक, अरे ठीक है। अब म्यू नॉट को कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा, बचेगा कितना, ठीक, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, 25, 25 यानी कि 5 म्यू नॉट। अब आई 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 तो रही है, म्यू नॉट अपॉन 2r, व्हाट इज दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यूज पुट कर रहा हूं भाई, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाय रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, यू विल गेट 0.05 मीटर। अरे ध्यान दो यार, ठीक है। चलो अब एक ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर लगा, 5 से 5 गया, 2 से 4 गया, दैट इज 2, तो कितना आ गया 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -5 यूनिट टेस्ला। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ठीक है, अरे ठीक, ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। अब कॉपी वॉपी मत करो, नेट मैग्नेटिक फील्ड सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, ये मैग्नीट्यूड आया, मैग्नेटिक फील्ड आई है इस तरफ, तो कुछ एंगल बना रही है ये कुछ एंगल बना रही है, दिस इज थीटा, बी क्यू से थीटा एंगल बना रही है, तो इसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी अपन को। तो थीटा कितना होगा, टेन थीटा। अरे टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बीपी, बीपी इज द परपेंडिकुलर, बेस क्या है बी क्यू, तो बीपी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अरे ठीक है, अरे ठीक है, तो टेन थीटा किसके बराबर आया, बीपी अपॉन बी क्यू। बीपी कितना है, बीपी इतना है और बी क्यू इतना है, 3/4, बाकी तो कट ही जाएगा, ये हिस्सा इससे कट ही जाएगा, तो 3/4 बचेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दू, हाँ गलत, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया 3/4 के, तो थीटा किसके बराबर आ गया टेन इनवर्स 3/4। गॉट इट। 11th क्लास में आपको एक 11th क्लास में मैंने आपको एक ट्राइंगल बताया था, ट्राइंगल बताया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसके सामने वाला एंगल 37 होता है, इसके सामने वाला एंगल 53 होता है। छोड़ो छोड़ो, आंसर होगा ये, इतने डिग्री पे आएगी, इतने एंगल पे आएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड, कहां से, बी क्यू से, बी क्यू से। गॉट इट। 3/4 इज द एंगल, एंगल टेन इनवर्स 3/4, और मैग्नीट्यूड कितना है, इतना है। ठीक, मैग्नीट्यूड इतना आएगा, और डायरेक्शन कितनी आएगी, डायरेक्शन आएगी इतने एंगल फ्रॉम बी क्यू, क्यू से थीटा एंगल। ठीक, अरे कुछ समझ आया, समझ आ गया, रिपीट करूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट करो। बेटा इस वाली कॉइल में करंट है 3 एम्पियर, इस वाली कॉइल में करंट है 4 एम्पियर। इस वाली कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ आ रही है बीपी, इस वाली वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बी क्यू आ रही है। बीपी और बी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, किस फॉर्मूले से निकाल लिया, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लिया। क्यू में करंट, पी में करंट 3 एम्पियर है, क्यू में करंट 4 एम्पियर है। अब इसकी इधर है, इसकी इधर है, आप इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बाय वेक्टर से हमें फॉर्मूला पता चलता है, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जब इसकी और इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करा तो ये आ गया,
सॉल्व करा तो ये आ गया। अब हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि ये वाला एंगल थीटा है, तो थीटा टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, बीपी है, बेस कितना है, बी क्यू है। तो टेन थीटा मैंने लिख लिया यहाँ पर बीपी अपॉन बी क्यू। तो दोनों का रेशियो निकाला तो 3/4 आ गया। तो थीटा थीटा कितना आया, टेन इनवर्स 3/4। टेन को इधर ले जाते हैं तो इनवर्स हो जाता है। गॉट इट, क्लियर क्लियर, टेंशन मत लो, अगला सवाल करो। सॉल्यूशन लिख दिया, कोई बात नहीं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन छुपा दूं, टेप लगा दूं, दिख रहा है? मैं रीड कर दे रहा हूं एक क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कंसीडर अ टाइटली वूल्ड 100 टर्न की कॉइल है। एक कॉइल है जिसमें कितने टर्न है, 100 टर्न है। इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। उसमें करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r एन और लग जाएगा। क्यों, क्योंकि टर्न्स के बिना, टर्न्स के बिना। बेटा मैग्नेटिज्म इज अ टफ टॉपिक, ये समझ नहीं आता, विजुअलाइज करना पड़ता है। अगर आप घर पे आगे नहीं पढ़ोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 7 गलत है, गलत है। पाई के टर्म्स में बता दो, पाई के टर्म्स में, पाई के टर्म्स में बता सकते हो आप। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, सब कुछ गिवन है। आंसर बताइए, कैलकुलेट करिए। सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, गिवन आ जाएगा। हाँ, म्यू नॉट ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷। -7 माइनस क्या है, पूरा आंसर बताओ। -5 सही है, सही है। अनुष्का ने निकाल दिया है, वेरी गुड अनुष्का। और तूने भी सेवा भी है, तेरा भी बहुत बढ़िया, तूने भी निकाल दिया। आप तो तेरे से सॉरी, मैं तेरे लिए वो लेकर आऊंगा वर्ल्ड कप का टुकड़ा, तेरे को दूंगा मैं। दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। हमें निकाल दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अरे वाह, सीधा हो गया तू। चले करें आगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन है, लेकिन तेरा नहीं हुआ है, क्यों नहीं आया, गिवन लिख पहले। क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन पर, क्या क्या गिवन है। ये क्या गिवन है, 100 क्या है, मतलब एन, एन की वैल्यू कितनी है, 100। और ये क्या है, 10 क्या है, ये क्या है, रेडियस। तो रेडियस लिख दे, रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ठीक है, ठीक है। और क्या गिवन है, ये गिवन है 1 एम्पियर। क्या है 1 एम्पियर, करंट, यानी कि आई। निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। मैंने तेरे को लेक्चर सेंड कर दिया था, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। म्यू नॉट फॉर्मूला जो है, निकल मालूम है तेरे को, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁻, एन की वैल्यू
100 है, ऊपर देखिए आई की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2, रेडियस की वैल्यू 1, 2 से 2 गया, एक पॉइंट हटा, एक जीरो लगा, तो बेटा कितना आ गया 2 पाई इंटू ये 10⁻⁻7 है, 3 जीरो चले जाएंगे, तो दैट इज इक्वल टू द -4. व्हाट इज द यूनिट? टेस्ला. दिस विल बी द आंसर. सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, अगला सवाल होमवर्क है, ये वाला सेम है, फॉर्मूला बेस्ड, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है. अगला सवाल होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, एन गिवन है, रेडियस गिवन है, आई गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चन है, एल आर आई, पुराना ऊपर वाले की तरह सेम क्वेश्चन है भाई. एल गिवन है, आर गिवन है और आई गिवन है. सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करना है घर पे. ठीक है, फॉर्मूला लगेगा यही वाला. ठीक, a length of wire carries a steady current. It is bent first in the form of circular plain coil of 1 turn. The same length is now its same length is now bent more sharply to give a double loop of smaller radius. When the same current is passed, find the ratio of magnetic field produced at the center with its first value. मतलब क्या है, एक कोई लेंथ का वायर है, एल लेंथ का वायर, इसको क्या करा, पहले केस में इसको एक लूप बना दिया इसका और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली. दूसरे केस में इसके 2 लूप बना दिए और फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली. उन दोनों का रेशियो बताना. गॉट इट? करो, समझ गए क्वेश्चन. एक एल लेंथ का वायर है, उसका पहले क्या करा, एक सर्कल बना दिया, फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो निकाली, फिर इसको दो कॉइल बनाई, 2 कॉइल बनाएगी तो ऑब्वियस बात है रेडियस कम हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी. फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो B2 और B1 निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है. नहीं यही बात समझ. फॉर्मूला क्या है, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे. तो समझ नहीं आ रहा, आइए ना, कैसे करेगा. रेशियो निकालना है ना, आई तो कट जाएगा. पहले क्या है, ये लेंथ है एल, ठीक है, इसको हमने क्या बना दिया, एक सर्कल. ठीक है, ठीक है, बना दिया, तो उस सर्कुलर लूप की कुछ रेडियस होगी आर. ठीक है, तो जो 2 पाई आर है वो किसके बराबर है, एल के. यहां से आर निकल जाएगी. ठीक है, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी. कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, 2R. ठीक है, ये वही पहले. दूसरे केस में क्या करा, इस वाली लेंथ को कैसे बना दिया, 2 कॉइल बना दिया. ठीक है, तो जो लेंथ है वो किसके बाद, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, इसकी रेडियस छोटी हो गई है, तो 2 पाई आर इसकी एक सर्कल, तो 2 सर्कल है, तो 2 सरकमफ्रेंस हो गई, वो किसके बराबर है, वो बनी तो इतने से ही है, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएंगी. अब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 2R. एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 है. आर की वैल्यू ऐसे निकालेगा, करंट दोनों में सेम है तो दोनों रेशियो निकालेगा, कट जाएगा, तो रेशियो बता कितना आ रहा है, बता. समझ गया.
में डिग्री सेम आएगी दोनों केस में, तो 1 का तो मतलब वही है। मजे ले तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 4:1 1। देखेंगे एक बार किसी का आया नहीं है, देखेंगे। तो पहले केस में क्या किया है, एक लेंथ है, एक एल लेंथ का वायर है, ये रहा एल लेंथ का वायर, इसको किसमें कन्वर्ट करा है, एक कॉइल में बना दिया कितनी कॉइल, एक कॉइल। इस कॉइल का रेडियस कितना होगा, लेट्स से कुछ आएगा, आप कैपिटल आर मान लेता हूं। तो जो कॉइल है, कॉइल की जो सरकमफ्रेंस है कितनी होगी, कॉइल की सरकमफ्रेंस ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये लेंथ के बराबर। अब इसी लेंथ को मोड़ के तो सर्कल बनाया है, तो 2πr किसके बराबर होगा, एल के। तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एल अपॉन 2π। अब इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट कुछ होगा, लेट्स से आई है, ठीक है। इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलो, 2r, रेडियस तो कैपिटल आर है, तो एम रिप्लेसिंग कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन, अरे भाई 2 से 2 गया, तो B1 कितना आया, पाई ऊपर चले जाएगा, म्यू नॉट पाई आई अपॉन एल, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। अब दूसरे केस में क्या किया है, दूसरे केस में ये लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको कितनी कॉइल में बनाया है, 2 कॉइल में बनाया है, 2 कॉइल बना दी इसकी, ठीक, 2 कॉइल बना दी, 2 कॉइल बना दी, तो इसकी रेडियस छोटी हो जाएगी, अरे इसकी रेडियस छोटी हो जाएगी, अरे इसको मोड़ के 2 कॉइल बना दिए मेरे भाई, इसको मोड़ के तार को दो सर्कल बना दिए, ठीक है। तो 2 सर्कल यानी कि 2πr, तो एक सर्कल की सम सर्कमफ्रेंस 2 सर्कल की 2 किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, एल के, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आई, एल अपॉन 4π, एल अपॉन 4π। अब जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर, अरे ये जो सेंटर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड का, 2ni अपॉन, ये वाला लगाएंगे, ni वाला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बेटा 2 टर्न है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 2 हो गई, म्यू नॉट इंटू 2, करंट तो सेम है दोनों में रेडियस की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन 4π, तो 2 से 2 बचा, तो ऊपर म्यू नॉट इंटू, बोलो 2π ऊपर चले आएगा, 4π आई डिवाइडेड बाय एल, 2π नहीं है बेटा, ये 2 नीचे है और ये 2 ऊपर है, हाँ तो 4 कौन सा 2 घटा है, तो नीचे 4 था ना, ठीक है। तो ये B2 आ गई, क्लियर है, अरे क्लियर है, तो B2 इतना आ गया, अब B1 कितना आया था, B1 इतना आ गया, अंतर कितना है, 4 का है, अरे 4 टाइम्स है ये, और ये सेम चीज है बस 4 का है, तो B2 अपॉन B1 कर दो, कितना आ गया, B2 अपॉन B1, क्लियर है, अरे क्लियर है, डन, सिंपल था, हो गया। अगला ट्राई करेंगे एक बार, सेम क्वेश्चन है, अब तो सब कर देना, कुट जाओगे, पढ़ देता हूं मैं इसको, रिफ्लेक्शन आ रहा है। अ वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंट राउंड इन द फॉर्म ऑफ coil or having end
टर्न्स, मतलब एल लेंथ है उसको एन टर्न्स ऑफ सेम रेडियस, मतलब सारी जितनी भी कॉइल है वो सब सेम रेडियस। A steady current flows through it in a clockwise direction. Find the magnitude of the direction of the magnetic field produced at its center. Magnetic field at the center and the direction of the magnetic field at the center. अरे क्या किया गया है, देख लो, एक लेंथ है, एक एल लेंथ का वायर है, इसको हमने कॉइल में कितने टन्स की कॉइल बनाई, एल एन टन्स की कॉइल में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आपको और उसकी डायरेक्शन बतानी है इन टर्म्स ऑफ एल एन और आई। क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। आंसर बताइए। समझ में आ रहा है? करप कर आर का आर को आर गिवन नहीं है, आर गिवन नहीं है तो आर के टर्म्स में नहीं निकालेंगे हम। हाँ, तो एल आर को एल के टर्म्स में निकाल पहले। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, पुट कर और क्या बस हो गया। आर की वैल्यू लगना एल अपॉन आएगा, एल अपॉन। हाँ हाँ सही है, तो आर की वैल्यू, हाँ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अपॉन 2 पाई एन। सही रहेगी, एल अपॉन 2 पाई एन ले तो एन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, कितना आ रहा है 8 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। बिल्कुल सही है, न्यू नोट की वैल्यू रख दी, न्यू नोट की मत रखो, मत रखो। सही है, सही है, सही है, सही है, जाता है इसका। उसके बिना बता दे, न्यू नोट के टर्म्स में निकालेंगे। हाँ यही आ रहा है, यही है। विशेष क्या हुआ बेटा, विशेष बेटा तो समझ नहीं आ रहा। अभी क्या किया बेटा, एल लेंथ है, इसको हमने कन्वर्ट कर दी रोल करके एन टर्म्स में, ठीक है। तो इसकी एक टर्म की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर, तो एन टर्म्स की कितनी होगी, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, आर की वैल्यू निकाल लेगा यहाँ से। तो फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, एन टर्म में एन आई डिवाइडेड बाय 2r, आर की वैल्यू रख दे, आंसर खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन तेरे को दिया, देखा सब आ गया बेटा। तू बता, बता बता एन नहीं, एन गलत रखी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तुमने। देखेंगे देखेंगे, अब देखेंगे बेटा, जो एल लेंथ का वायर है उसको घुमा घुमा के एन से, इसका मतलब जो एक टर्न की सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर है, तो इसमें कितनी टर्न्स है, एन टर्न्स है, तो एन 2 पाई आर हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ दी वायर के, क्योंकि वायर की लेंथ भी तो इसी में मिला, ठीक है। तो यहां से आर किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई एन के। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r। 2r की वैल्यू रख रहा हूं, आर की वैल्यू एल अपॉन 2 पाई एन, सही है। 2 से 2 गया, कितना आएगा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय एल।
एन से एन नहीं कटेगा, एन ऊपर जाके एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, करंट क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या होगी, करंट क्लॉकवाइज है तो इनवर्स। वेरी गुड, तो यहां लिख देंगे इनवर्स। गॉट इट, कितना का आ गया ये, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। खत्म हो गए क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गए, एक क्वेश्चन रह गया है, वो मैं आपको पहले दूंगा होमवर्क, आप बुद्धि लगाना अपनी, फिर उसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो साउथ नॉर्थ वाला चल रहा था, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एडिशनल एक्सेस का। ठीक है, ज्यादा टफ, कुछ टफ नहीं है, सिर्फ नॉर्थ साउथ में कंफ्यूज हो रहे हो आप, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इतने सवाल कर ले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेट फाइनाइट वायर, इसका सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, बोर्ड्स में डेरिवेशन नहीं आएगा, बोर्ड्स में सवाल भी नहीं आएगा, कंपटीशन में आएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं लिखना, नहीं लिखना, पीडीएफ दे दूंगा, नहीं लिखना, मस्त मजे लो, टेंशन नहीं है। ठीक है, मस्त मजे लो। एक फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर मतलब फाइनाइट लेंथ, मतलब कुछ लेंथ का वायर है, ये रहा वायर बना दिया मैंने। ठीक है, इसकी कुछ लेंथ होगी और इस वायर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, लेट से आई फ्लो कर रहा है, और इस वायर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कैसे, क्यों, हाउ डू यू नो दिस, हाउ डू यू नो दिस, किसने बताया, ऑर्स्टेड। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा, स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा सीधा कंडक्टर है, सीधा वायर है, इस वायर की वजह से, अब बेटा सुन ले तू, काम की बात है, नया टॉपिक, इस वायर की वजह से पी पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट है, दैट इज पी पॉइंट, जो कि वायर से, जो कि वायर से आर दूरी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम दी वायर। पी पॉइंट क्या है, यहां पर, यहां पर कहीं लिखने का, और जो पी पॉइंट है, और जो पी पॉइंट है, जो इस कोने से और इस कोने से एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज अल्फा और दिस एंगल इज बीटा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। सिंपल फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन में अल्फा प्लस साइन में बीटा। ठीक है, अगर एक चीज बताओ, एक चीज बताओ और से, अगर एंड पॉइंट है यहां पर होता तो एंगल ऐसे बनता, अल्फा ऐसे बनता एंगल। अगर ये पॉइंट ऊपर होता जा रहा है तो एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अरे बढ़ता जा रहा है। अगर ये वायर का पॉइंट और ऊपर चलेगा तो एंगल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो गया, ऊपर की तरफ इनफाइनाइट हो गया, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर ये इनफाइनाइट, ये पॉइंट है इंफिनिटी पे पहुंच गया तो ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो हम मान लेंगे कितना हो गया, 90 हो गया। गॉट इट, गॉट इट। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो मैं बना देता हूं, ये रहा इनफाइनाइट लेंथ, तो ये इंफिनिटी है, अरे कहां है, ऊपर भी इंफाइनाइट था
तक फैला हुआ है, नीचे भी इंफाइनाइट तक फैला हुआ है, ये भी ऊपर तक जा रहा है, ये भी नीचे तक जा रहा है इंफिनिटी तक। ठीक है, तो P पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जो कि R दूरी है, तो अल्फा कितना हो जाएगा 90, तो और बीटा कितना हो जाएगा, दोनों 90 हो जाएंगे। तो फॉर्मूले में अगर मैं यहां पर अल्फा की जगह 90 और बीटा की जगह 90 पुट कर दूंगा, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये भी 1 और साइन 90 ये भी 1, तो 2 हो जाएगा, तो यहां पर 2i हो जाएगा, तो 2i अपॉन आर कर दूं डायरेक्ट, तो म्यू नॉट हाँ बी तो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। गॉट इट, गॉट इट। व्हाट विल बी दी डायरेक्शन क्या होगी, अच्छा ये डायरेक्शन की बात नहीं करी हमने, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, कैसे निकालेंगे, बायोट सर्वट लॉ याद करिए, बायोट सर्वट लॉ याद करिए, कैसे निकालते हैं बायोट सर्वट लॉ में, डीएल क्रॉस आर, डीएल तो कुछ है नहीं, तो मान लो एक डीएल छोटा सा, या मान लो एक डीएल छोटा सा यार, यहां पर अरे यहां पर एक निगेल, यहां पर एक डीएल मान लो छोटा सा, डीएल की डायरेक्शन क्या होती है, जो करंट की करंट ऊपर है तो डीएल ऊपर, पोजीशन वेक्टर पी ये रहा, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल ऊपर की तरफ है आर इधर है, तो डीएल ऊपर की तरफ है और आर इधर की तरफ है। मैंने डीएल आई अंदर, नहीं आई बात समझ आ गई तो लिख दू, तेरे को नहीं आई तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ट्स लिख दू, अरे क्रॉस बना दिया यार। अच्छा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अनुष्का इनवर्स होगी क्यों, हाँ छोटी छोटी लाइन डीएल यहां सपोज कर ली, डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ऊपर है करंट तो डीएल ऊपर, उंगलियों को रखो डीएल की तरफ, पोजीशन वेक्टर ये रहा, घुमा दो पोजीशन वेक्टर ये रहा, क्या आ रहा है इनवर्ट्स, तो इसकी वजह से भी इनवर्ट्स आ रही है भाई। तो मैंने इनवर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं सेमी इंफाइनाइट वायर की, खत्म होने वाला है बस, सेमी इंफाइनाइट वायर की, सेमी इंफाइनाइट वायर यानी कि एक साइड, सेमी इंफाइनाइट यानी एक साइड से इंफिनिटी पर है, मतलब ऐसे है, और मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, समझ गए, समझ गए। अच्छा ये बताओ अल्फा, इस केस में अल्फा और बीटा कोई बता सकता है होशियार बच्चा, इस केस में अल्फा और बीटा क्या होगा, अल्फा होता क्या है? अल्फा कितना होता है पी, अल्फा तो पी पॉइंट से ऐसे होता है तो वो इंफिनिटी पे जा रहा है, तो अल्फा तो 90 हो गया, ठीक है। अब बीटा कितना है, बीटा कितना है, कितने लोग कह रहे हैं 0, 1, बीटा कितना है, बीटा बीटा कितना है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ये होता है ना बीटा, तो बीटा तो ये होता है, अगर ये वाला पॉइंट यहां पर आता जाएगा तो बीटा कम होता जाएगा, नहीं आई बात समझ,
अरे ये वाली जो एज है, ये वाली एज अगर यहां हो तो बीटा कम हो गया, अरे आएगी नहीं, तो ये वाला पॉइंट यहां पर पहुंच गया, तो इसका मतलब बीटा कितना हो गया, 0। गॉट इट? अरे क्लियर है? तो अल्फा इज 90 डिग्री, बीटा इज 0 डिग्री। फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, अल्फा की वैल्यू 90 पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1। अल्फा बीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ 1 बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा कि नहीं बचा ब्रैकेट के अंदर, तो 1 बचा, तो बचा सिर्फ ये वाला म्यू नॉट आई म्यू अपन 4 पाई आई अपॉन, हाँ गॉट इट? तो म्यू नॉट, अरे बंद हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, ये किसकी वजह से है, सेमी इनफाइनाइट, डायरेक्शन डायरेक्शन इनवर्ड होगी, बिल्कुल सही बात है। समझ गए? समझ गया भाई? अभिषेक, अभिन क्लियर है? अरे क्लियर है? पहली क्लास में बताया था मैंने, अगर P पॉइंट यहां पर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी P पॉइंट पर, फाइनाइट वायर है, वायर फाइनाइट लेंथ का है, P पॉइंट अगर वायर की एक्सिस पर ही आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, पहली क्लास में बताया था, P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्यों, हाँ हाँ हाँ, और कोई, बिल्कुल सही बात, लेकिन पढ़ता नहीं है मैं कुछ, सीरियस नोट्स ही नहीं मेरे पास, तो सर मैं क्या बताऊंगा, तू बता। ये 0 में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, किसके बीच का एंगल, तू बता, तू तो पढ़ता ही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। देखेंगे गौर से, बायोट सर्वेट्स लॉ हमने पढ़ा था, अरे देखो भाई, बायोट सर्वेट्स लॉ पढ़ा था, उसकी वजह से डीबी कितनी आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल, आईडीएल साइन थीटा अपॉन, और थीटा क्या होता था, थीटा क्या होता था, करंट कैरे, बिल्कुल सही, एक डीएल एलिमेंट बनाया मैंने, दिस इज आईडीएल। अब पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट अगर इधर होता तो पोजीशन वेक्टर इधर होता आर, और इन दोनों के बीच में ये होता, ठीक है। अब जो पी पॉइंट है, अब जो पी पॉइंट है ये वायर पे ही आ गया, इसका मतलब व्हाट इज द एंगल, एंगल इज 0 डिग्री, एंगल 0 हो गया तो साइन 0 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। गॉट इट? गॉट इट? तो अच्छा, तो डी बी एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0 बिकॉज साइन 0 इज 0। अच्छा, Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्यों, क्योंकि अब अगर जो R पॉइंट है, जो पोजीशन वेक्टर है वो इधर आ गया, तो एंगल कितना हो जाएगा मेरा, एंगल मेरा इतना हो जाएगा 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये पहली क्लास में बता चुका हूं। तो मतलब अगर वायर पे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो उस पॉइंट पर 0 आएगी, उस पॉइंट पर 0 आएगी। गॉट इट? इसी से रिलेटेड एक सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है,
अभी करेंगे, खत्म है 2 मिनट में, खत्म है, थोड़ी है, थोड़ी भी गल है, 2 मिनट में खत्म है। कहाँ है? ओ कहाँ है? 2 मिनट में खत्म है, 2 मिनट में खत्म है। ठीक है, देखेंगे। एस फॉर्म में है वायर, इस फॉर्म में है वायर, वायर है वो इस फॉर्म में। ठीक है, आपसे पूछा है इस स्ट्रेट एलिमेंट है, जो स्ट्रेट सेगमेंट है, ये स्ट्रेट सेगमेंट है, इस सेगमेंट, अरे कहां है मार्कर, गौर से देखेंगे, यहां पर सेंटर पर स्ट्रेट एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये पूछा है। पूछा क्या है, ये स्ट्रेट एलिमेंट है, एक ये रहा स्ट्रेट वायर, फिर सेमी सर्कल, फिर स्ट्रेट वायर, तो ये 2 स्ट्रेट वायर हैं, इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? हाँ, इसकी भी मानी जाएगी, लेकिन ये पूछा अभी यही है कि स्ट्रेट वायर की वजह, स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वायर की एक्सिस पर ही आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले स्ट्रेट सेगमेंट की एक्सिस पर ही आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, और इस पॉइंट पर इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सेमी सर्कुलर की वजह से। कितनी होगी? सर्कल की वजह से कितनी होती है? अपॉन 2r। तो सेमी सर्कल की वजह से कितनी होगी? आधी हो गई, आधी हो गई, 1/2 कर दिया पूरे। अब पूरे पूरे सर्कल की वजह से कितनी होगी? इतनी होगी। तो आधे सर्कल की वजह से कितनी होगी? आधी होगी, 1/2 कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसकी वजह से होगी? सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से होगी, इसकी वजह से और इसकी वजह से नहीं होगी। तीसरा पार्ट बोला है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा सुनो 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 सुनो, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, देखिए कॉइल में करंट कैसी है? कॉइल में करंट कैसी है? ऐसी है। और जब कॉइल में करंट ऐसी होती है तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं? इनवर्ट्स है, इनवर्ट्स है कि नहीं? इनवर्ट्स, अरे है कि नहीं इनवर्ट्स? अगर कॉइल को मैं ऐसे कर दूं, अगर इस वायर को ऐसे कर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ इधर देखेंगे, अगर कॉइल को सुनो नहीं, अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको मैं ऐसे कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि करंट सेम है, रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है। कितना रहेगा? इतना रहेगा। और डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अब करंट ऐसे हो गया तो करंट आउटवर्ड्स हो जाएगी डायरेक्शन। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो ये कहानी मैंने नीचे लिख दी है, ये कहानी मैंने नीचे लिख दी है आपकी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 1/2, इतनी सॉल्व करके इतना आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है ये वाला, ट्राई करना घर पे। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने कर रहा है। ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ये 3 क्वेश्चन है, 3 बैठ गया। 3 क्वेश्चन है। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। सुनो, होमवर्क है, स्क्वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सेंटर पर। सेंटर पर ए बी वायर है, ये फाइनाइट वायर हो गया, अल्फा बीटा 45 हो गए। फॉर्मूले में पुट कर देना, समझ रहे हो? सॉल्यूशन दे रहा है, अपने आप ट्राई करना, सॉल्यूशन देख लेना। दूसरा क्वेश्चन सुनो, दूसरा क्वेश्चन, एक करंट है, एक ऐसे करके कॉइल है,
इसमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सर्कल पूरा है, ये पूरा सर्कल है। अब ये वाला जो वायर है दैट इज अ सेमी इनफाइनाइट वायर। ये वाला जो वायर है सेमी इनफाइनाइट है, ये वाला सेमी इनफाइनाइट है और ये वाला है, ठीक है। अब पूरा सर्कल है। तीसरे केस में सर्कल ऐसे है, करंट ऐसे है, फिर सर्कल यू करके यूं था, ठीक है। तो उस वाले में करंट कैसे आ रहा था, ऐसे करके ऐसे जा रहा था। तो डायरेक्शन का आएगी, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस वाले वायर की वजह से, इस वाले वायर की वजह से और इसकी वजह से होगी। अब किसकी वजह से ऐड होगी, किसकी वजह से सब्ट्रैक्ट होगी, ये आपको दिमाग लगाना है। सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं कल। लाइट ऑन कर दो।